और जा रही हूँ पूजा पाठ करने। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो हो गई है एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे मैंने सुबह के सारे काम करने के बाद आ गई हूँ, नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ। तो आप सभी को राधे राधे। जो भी लोग मुझसे बड़े हैं तो उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। तो चलिए, आज तो होली नहीं है, होली कल होगी। कल होलिका दहन थी और आज कुछ भी नहीं है। आज शाम को लगने वाली है चंद्रग्रहण, तो इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी नहा करके 9 से 9:30 बजे तक लोग पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद फिर पूजा पाठ मंदिर में नहीं जाएंगे, अलग बैठ के अपना लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाते हैं। तो इसलिए तो चलिए पहले कपड़ा ये सब फैला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, तो कपड़ा ये सब फैला ले रही हूँ। उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो फिर आप लोग को पूजा पाठ की ब्लॉग तो देखने को नहीं मिली, क्योंकि शूट ही नहीं हुआ था। बच्चे लोग मोबाइल लेकर के चले गए थे देखने, तो फिर नहीं शूट हो पाई थी। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो पूजा पाठ की सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। फिर शाम को देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूरा यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है, तो कैसे चंद्रमा आधा कटे हुए हैं देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि ग्रहण कैसे लगती है। कोई भी बच्चे बोलते हैं तो उनको ऐसे दिखाया जाता है कि यहाँ देखो, यहाँ से अभी कटा हुआ है, उतना दूर अंधेरा है, तो अभी ग्रहण लगा हुआ है। फिर मैं प्रणाम भी कर ली कि जल्दी से ग्रहण हटे, क्योंकि भगवान जी पर जब ग्रहण रहेगा तो हम लोग क्या हैं। तो इसलिए फिर आप लोग को उग्रास होगी जब पूरा ख़त्म होगा टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं उग्रास हो गया है, चंद्रमा पूरा अच्छे से निकल चुके हैं। तो अब हम लोग जो भी काम होगा तो अब स्नान ये सब करेंगे, फिर से पोछा ओछा लगाएंगे, धोए पोछेंगे। उसके बाद काम स्नान करेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा भगवान जी अच्छे से निकल गए हैं। तो इसे आप लोग के दिखाने के लिए मैं छत पे आई थी, तो शूट कर ली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अच्छे से निकल गए हैं। बच्चे लोग भी साथ में आ गए थे, तो वो लोग भी टहल रहे हैं साथ में छत पे। पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मैं तो आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए आ गई थी छत पे दिखाने के लिए। तो बच्चे लोग भी देख रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्नान ये सब करके फिर शाम की जो होती है तो पूजा पाठ शाम की दिया हुआ जलाए जाते हैं। तो सब नीचे रूम में दिखा कर के आए हैं और ऊपर छत पे आ गए हैं दिखाने के लिए। तुलसी माता के पास हनुमान जी हैं, सब जगह सांझ बत्ती बार लेते हैं। उसके बाद फिर आगे का काम होगी। तो आप लोग बस प्लीज़ बने रहिए ब्लॉग में। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं ब्लॉग देखते देखते, तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो इसलिए आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से आप लोग हमारी ब्लॉग को देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है सांझ बत्ती। तो पोछा ये सब तो मैंने लगा लिया, लेकिन बेड ये सब तो अभी नहीं धो सकती थी इतने रात को। फिर खाना पीना भी बनानी थी, तो मैं गंगा जल लेके सब जगह छींट दिए हैं कि शुद्ध हो जाती है गंगा जल से। जहाँ भी छींटा लगता है तो सब जगह शुद्ध हो जाती है। तो मैं सब जगह छींट दिए हैं और यहाँ पे सब पर जो भी कुछ रहते हैं तो वो सब पर मैं कुछ तिल, तुलसी पत्ता ये सब डाल देने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं
प्रवेश करते हैं, तो इसलिए सब फिर से हटा दिए रखे हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय भी बन रही है, चाय बना रहे हैं। तो चाय बना करके सब लोग को दे देते हैं, सब लोग चाय पी लेंगे। उसके बाद फिर अभी स्नान हुई है तो फिर सारे कपड़े ये सब भी तो हो जाते हैं सभी लोग का, तो सारे कपड़े ये सब छत पे पहले फैला दूँगी। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे चाय हो गई है। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा-गर्म चाय पी लीजिए, क्योंकि शाम के टाइम में तो नहीं नहा पाते हैं, तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी चाय हो जाती है। थोड़ा ठंड भी थोड़ी-थोड़ी है अभी हम लोग के गाँव में। तो यहाँ पे हो गई है, चाय पानी पी लिए थे तो सोचे पहले कपड़ा भी फैला देते हैं। कपड़ा फैलाने के बाद फिर खाना पीना बनेगी, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे जल्दीबाजी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि एकदम सूखा भुजिया रोटी मैं बनाऊंगी अभी, लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे छोटी छोटी वाली आलू थी, उसका भुजिया और रोटी बना देंगे कि जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो फिर बच्चे लोग खा लेंगे। मेरा तो फास्टिंग पे है। तो यहाँ पे आलू कट कर लिए हैं, यहाँ पे जल्दी से फटाक से रख देते हैं, कढ़ाई में छौंक देते हैं। तो भुजिया बनेगी, फिर आटा गूँथूँगी तो रोटी बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो जो गांव से मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे बिलोंग करते हैं, तो वो सब आप लोग को ब्लॉग के ज़रिए पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आटा भी फटाफट देख सकते हैं आप लोग। आटा गूँथने की स्पीड से ही पता चलता होगा कि कितनी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं फिर सो जाते, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाई। और यहाँ पे रोटियां बेलने के लिए आ गई हूँ। तो फिर रोटियां बनाई और बच्चे लोग को पहले खाना दिया, उसके बाद सब लोग खाए पिए। फिर काम तो बहुत सारी हो जाती है, उतना तो शूट भी नहीं हो पाती है जितना काम हो जाते हैं, और जल्दीबाजी में हर काम अच्छे से शूट भी नहीं हो पाती है। लोग जितना करते हैं उतना दिखा भी नहीं पाते हैं, हर जगह कैमरा लेकर के जाना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर सब लोग को खाना निकालूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी रोटियाँ थोड़ी सी बन चुकी थी, तो मैं यहाँ पे खाना निकाल दिए हैं इनका, ले खाएंगे। फिर सब लोग को एकाएक निकाल करके दे रहे हैं, रोटियाँ भी बना रहे हैं। तो रोटी भुजिया बनी थी, केले थे पके हुए, अचार सब डाल करके दे दिए हैं। अब चलिए आगे की तैयारी शुरू किया जाए, क्योंकि फिर सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कल है होली, तो फिर बहुत सारे पकवान भी बनने में हो जाता है, तो फिर उतना का जितना भी पकवान बनाइए उतना टाइम लगते हैं, उतने काम भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पर्व त्योहार में होता ही है। तो यहाँ पे मैंने दाल बोलते हैं, सॉरी, मटर, और उसमें 2-4 आलू भी छील करके डाल दिए हैं। तो इसका सुबह में मैं कचौरी बनाऊंगी, मटर की कचौरी और आलू की कचौरी। जो बच्चे मटर नहीं खाएंगे तो वो आलू का खा लेंगे, इसलिए दोनों चीज़ का बनती है। और सादा कचौरी भी बनेगी, तो जिनको जो
पसंद होगी सो खाएंगे। तो सुबह जल्दी करने के लिए शाम को ही रात को ही कुछ तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह में भी हो जाए। इतना सारा टाइम फिर सुबह में भी लगता है, वेस्ट हो जाता है, अभी बैठ कर के ही बिताएंगे। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे दाल भी फूलने के लिए डाल दिए हैं उड़द का, जो कल दही बाड़े बनेंगी। और सब्जी में देख सकते हैं यहाँ पे पनीर पहले मैंने निकाल लिया है, तो फिर सुबह में पनीर की सब्जी बनेगी। तो इसके लिए अभी पनीर ये सब निकाल कर के रख देते हैं कि सुबह तक सेट हो जाएगी तो बन जाएगी। तो ये सब करने के बाद फिर पुआ के लिए भी उसका भी लिक्विड घोल तैयार करना पड़ेगा। तो वो सब आप लोग को जो भी मैं शाम में कर रही हूँ, तो रात को तो वो सब आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल रहा है। और आज का ब्लॉग में इतना तक जो भी शूट हुआ है सब आप लोग को अभी तक का दिखा रही हूँ। यहाँ पे मटर उबल चुका था, तो उसको भी मैं पीस करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सिर्फ थोड़ी बहुत मसाले डाल करके फिर फ्राई कर दूँगी और आलू को भी फ्राई कर दूँगी। तो अभी ये सब पीस करके डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैदा था, फिर उसमें सूजी 1 गिलास डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर देंगे। पुआ के लिए लिक्विड घोल देते हैं, घी डाल देते हैं, घी रख कर के। और इसको देख सकते हैं जिस हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। ऐसे तो बहुत ही तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये पुआ बनने के बाद भी घर में रह जाता है तो ख़राब नहीं होता है, और गरम भी अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद ब्लॉग को भी यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि अब हो गई सारी काम हो गई है। बर्तन वर्तन भी खाए थे सब लोग, तो वो सब भी धो करके रख दिए हैं, चूल्हा ये सब भी पोंछा गया है। तो अब इसका घोल तैयार करके रख देते हैं, सुबह फिर उठना भी है जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।